हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट अजय मिश्रा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो भारत के गांवों से लेकर शहरों तक फैल चुका है। धर्मांतरण का एक खतरनाक खेल। ये कोई नई साजिश नहीं बल्कि सालों से चल रहा एक साइलेंट ऑपरेशन है, जहां ईसाई मिशनरी संगठन द्वारा लालच देकर, झूठ फैलाकर या डर दिखाकर लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। और ये भारत में आराम से फल फूल रहे हैं, क्योंकि ना कभी पुरानी सरकार ने ना कभी इस पर कुछ सोचा, ना ही कोई सख्त कानून बनाया। लेकिन अब जब कानून कड़े हो रहे हैं, धर्मांतरण को लेकर कठोर कानून बन रहे हैं, तो अब इनके पेट में दर्द हो रहा है। ये मिशनरी, ये संगठन अब परेशान हो रहे हैं। आज जब इनके काले कारनामों पर कानून का शिकंजा कसा जा रहा है, तो ये सुप्रीम कोर्ट की शरण में जा रहे हैं। धर्मांतरण विरोधी कानून जो बना है, उसके विरोध में, उसको खत्म करवाने के लिए। आइए इस वीडियो में फैक्ट्स के साथ इसकी गहराई को समझते हैं, क्योंकि भारत में गांव से लेकर शहरों तक की खेल जो चल रहा है धर्म परिवर्तन का, कहीं लालच देकर, तो कहीं झूठ फैलाकर, तो कहीं डर दिखा करके, ईसाई मिशनरियों द्वारा। तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये क्या है, ये कैसे काम करते हैं। तो दोस्तों, ईसाई मिशनरी वो संगठन है जो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करके उनके मिशन को पूरा करने के लिए अन्य देशों में जाकर बहुत ही साइलेंट तरीके से अपना काम करते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि अन्य धर्म के लोगों को ईसाई धर्म के बारे में बताना, बाइबल सिखाना और फिर उनका धर्मांतरण करना, कन्वर्जन कराना। ये लोग अक्सर स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और सामाजिक सेवा संस्थानों के माध्यम से काम करते हैं। भारत में ये मिशनरी खासकर आदिवासी, दलित और गरीब समुदाय पर फोकस करते हैं। दलित और गरीब समुदायों पर फोकस करती है, क्योंकि इनको आसानी से या तो डराकर या पैसों का लालच देकर, या फिर उन्हें हिंदू धर्म में दलितों, आदिवासियों के शोषण की कहानियां बताकर, जिससे वो लोग आसानी से क्रिश्चियन रिलीजन को अपना लें। और इस काम के लिए ईसाई मिशनरियों को विदेशों से भर भर कर फंडिंग आती है। और ये फंडिंग उन्हें अमेरिका और यूरोप देशों से, जैसे जर्मनी, इटली और अन्य पश्चिमी देशों के चर्च संगठनों के साथ, इनके जो एनजीओ होते हैं, उनके थ्रू आती है। और ये पूरा मिशन रन किया जाता है। वैसे तो भारत में ये फंड FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत आता है। और ऐसे कई मामले हैं जिनमें इन फंडिंग्स का दुरुपयोग होता है धर्मांतरण के लिए, धर्म परिवर्तन कराने के लिए। और भारत का कानून इतना लचीला है कि ऐसे लोगों के लिए कोई सख्त कानून ही नहीं बनाया गया। पर साल 2023-24 में भारत की केंद्र सरकार द्वारा ऐसे 13 बड़े मिशनरी संगठनों की FCRA लाइसेंस को भी रद्द कर दिया जाता है, क्योंकि ये लगातार झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्व में विदेशी चंदों से भारी मात्रा में करवर्जन करा रहे थे। दिल्ली और देहरादून जैसे शहरों में सालाना 50 करोड़ रुपए से ज्यादा विदेशी फंड मिशनरी संस्थानों को मिलते हैं, जो पादरियों की ट्रेनिंग और उनके प्रचार पर खर्च किए जाते हैं। जीसस आएंगे, पैसा देंगे, बीमारी भगाएंगे, ये सब तक बताया जाता है। गरीब आदिवासी दलितों को हिंदू देवी देवताओं के बारे में गलत फैलाया जाता है कि वे कुछ कर नहीं सकते। हिंदी देवी देवताओं के बारे में गलत प्रचार प्रसार किया जाता है, और इनका मकसद होता है बस एक बार बाइबल हाथ में ले लो और जीसस को अपना भगवान मान लो। कहीं 5,000 महीना, तो कहीं 10,000, कहीं फ्री दवा के नाम पर बच्चों की स्कूल का खर्च, और ऐसी कई योजनाएं इनकी मिशनरी चलाती हैं जो गांवों में जाती हैं और सोशल वर्क करने के नाम पर इनका मेन मोटो होता है भोले भाले लोगों का रिलीजन चेंज करवाना। अगर इनके इस लालच पर जब कोई मना करता है, तो उन्हें डराया जाता है, उन्हें कहा जाता है कि नहीं मानोगे तो नरक में चलोगे, गांव में बीमारी फैल जाएगी, अकाल पड़ जाएगा, न जाने क्या क्या, और इस तरह से हिंदुओं को खरीदा जाता है। भारत का संविधान भी कहता है कि धर्मांतरण जबरदस्ती या लालच देकर गैर कानूनी है, लेकिन फिर भी ये खेल लगातार भारत में चल रहा है। झारखंड, उड़ीसा, केरल में वृहद स्तर पर यह खेल जारी है। पुरानी सरकारों में आज तक इस पर कोई कानून नहीं बनाया गया, न कभी इस पर कुछ कठोर नियम बनाए गए। पर आज भारत में कई राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानून, एंटी कन्वर्जन लॉज लागू हो चुके हैं। लगभग 12 ऐसे प्रदेश हैं जिनमें ये कानून लागू हो चुके हैं। और हाल ही में राजस्थान में राज्य सरकार ने यह कानून विधानसभा में 9 सितंबर 2025 को पारित किया, और फिर अक्टूबर 2025 में राज्यपाल की मंजूरी के बाद यह कानून पूरे राजस्थान में लागू हो जाता है। इस कानून का मुख्य उद्देश्य है जबरदस्ती, धोखे या प्रलोभन से धर्मांतरण को रोकना। और इसमें स्वैच्छिक धर्मांतरण के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को पूर्व में सूचना देना भी जरूरी है। साथ ही सामूहिक धर्मांतरण के मामलों में कड़े दंड, संपत्ति को जब्त करना, जुर्माने और आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान भी दिया गया है इस कानून में। सामान्य करवर्जन में अगर हम बात करें तो 1 से 5 साल तक जेल है, प्लस 15 से 50,000 रुपए तक का जुर्माना। महिलाओं, SC ST या नाबालिगों और सामूहिक रूप से अगर कहीं कन्वर्जन होता है, तो अब इस कानून के तहत 7 साल से आजीवन कारावास तक की सजा, प्लस 5 से 25 लाख रुपए तक जुर्माना इस कानून के तहत है। शादी के लिए अगर कोई कन्वर्जन करता है, तो इसे सीधे अवैध माना जाएगा, क्योंकि अगर सिर्फ कोई व्यक्ति शादी करने के लिए अपना धर्म बदलता है, तो इस कानून के तहत उसे पूर्ण रूप से अवैध माना जाएगा। राजस्थान में यह कानून 11 अक्टूबर 2025 से पूरी तरह से लागू हो जाने के बाद राजस्थान में ईसाइयों पर भारी संख्या में साल 2025 में सितंबर से अक्टूबर में दर्जनों की संख्या में केस दर्ज हुए हैं।
और इन मिशनरियों की चिंता भी बढ़ने लगी, जिसको लेकर जयपुर कैथोलिक वेलफेयर सोसाइटी द्वारा 14 नवंबर 2025 को इस कानून के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती दी जाती है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि नव अधिनियमित धर्मांतरण विरोधी कानून संविधान के भाग 3 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों पर व्यापक, अस्पष्ट और असंगत प्रतिबंध लगाता है। 17 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने इसकी वैधता पर सुनवाई भी शुरू कर दी है और राज्य सरकार को नोटिस भी जारी कर दिया है, जिसका जवाब राज्य सरकार को 4 सप्ताह में देना होगा। अब जयपुर कैथोलिक वेलफेयर सोसाइटी ने किन फैक्ट्स के आधार पर इस कानून को चुनौती दी है, उन फैक्ट्स को भी समझ लेते हैं इस वीडियो में। तो जैसा कि फरवरी 2025 में यह बिल राजस्थान विधानसभा में पेश होता है, फिर 9 सितंबर 2025 को विधानसभा द्वारा पास किया जाता है और 11 अक्टूबर 2025 को राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े इसे मंजूरी देते हैं और उसी दिन से यह कानून लागू हो जाता है पूरे राजस्थान में। इस कानून के लागू होने के बाद राजस्थान उन 12 राज्यों में शामिल हो जाता है जहां पहले से ऐसे एंटी कन्वर्जन कानून लागू किए जा चुके हैं। बाकी जो 11 राज्य हैं जिनमें यह कानून लागू है, उनमें उड़ीसा है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक और अरुणाचल प्रदेश शामिल है। इस कानून के तहत अगर कोई व्यक्ति खुद से बिना दबाव लालच के धर्म बदलना चाहता है तो उसे पहले जिला मजिस्ट्रेट के यहाँ 1 महीने पहले लिखित सूचना देनी होगी, जिसकी जांच की जाएगी और उसके बाद ही अगर वो सही पाया जाता है तो व्यक्ति धर्म बदल सकता है। बहुत से लोग हैं जो शादी के लिए या शादी के बाद धर्म परिवर्तन करते हैं और ऐसे किसी भी धर्म परिवर्तन को सीधे तौर पर इस कानून के तहत अवैध माना जाएगा। इस कानून से संपत्ति जब्त करने या तोड़ने का भी अधिकार पुलिस को दिया गया है और इसमें सिर्फ 72 घंटे की नोटिस देना होगा। भारत नहीं दिखाएगा, भारतीय मीडिया पर इसको नहीं दिखाया जाएगा, विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे को नहीं उठाएंगी क्योंकि उन्हें डर है कहीं उनका वोट बैंक खतरे में ना पड़ जाए। भारत में ये जितने भी मिशनरी हैं, स्कूल, अस्पताल, एनजीओ के नाम पर आते हैं, लेकिन इनका असली मकसद होता है सोल हार्वेस्टिंग, यानी आत्माओं की फसल काटना। झारखंड में एक आदिवासी गांव में 2024 में लगभग 7000 लोग एक साथ कन्वर्ट हुए, पर कैसे? फ्री राशन के लालच में या पैसों के लालच में या दवा के लालच में। उत्तर पूर्व में तो लगभग 90% लोग क्रिश्चियन हो चुके हैं। कई इलाके जैसे नागालैंड, मिजोरम जैसे राज्य अब हिंदू माइनॉरिटी रह गया है मात्र। केरल में तो लव जिहाद प्लस कन्वर्जन का डबल अटैक, शादी के नाम पर हिंदू लड़कियों को फंसाकर उनको कन्वर्ट कराना। पर अब सवाल यह है कि इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका क्यों दायर हुई? याचिकाकर्ता जयपुर कैथोलिक वेलफेयर सोसाइटी का कहना है कि यह कानून संविधान के कई मौलिक अधिकारों का उल्लंघन भी करता है, जैसे आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 1A, आर्टिकल 21, आर्टिकल 25, आर्टिकल 300A। इन आर्टिकल्स का हवाला दिया गया है, पर यह कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन की आड़ में जो खेल खेला जा रहा है, धर्मांतरण का गंदा खेल, जिस पर अब शिकंजा कसा जा रहा है। 17 नवंबर 2025 को जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने याचिका पर सुनवाई की और राजस्थान सरकार को 4 हफ्ते में जवाब देने को कहा गया है। याचिका में इस कानून की धारा 5, धारा 6, धारा 10, धारा 12, धारा 13 को खास तौर पर असंवैधानिक बताया गया है। पर क्या आपको लगता है यह कानून असंवैधानिक है? आज पूरे विश्व की अगर बात करें तो संवैधानिक रूप से ईसाई धर्म को राज्य धर्म यानी स्टेट रिलीजन घोषित करने वाले देशों की संख्या लगभग 14 देश या इससे भी ज्यादा देश हैं जो पूर्ण रूप से ईसाई देश हैं। पर हमारे देश का संविधान, कानून, न्यायपालिका इतनी लचीली है कि ऐसे मिशनरी खुलेआम धीरे धीरे अपना काम सालों से करती आ रही है। पर आज जब कानून का शिकंजा कसा गया है तो ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। इस देश को सेकुलर और सेकुलरिज्म धीरे धीरे अंदर से खोखला करता जा रहा है। भारत की संस्कृति, यहां तक कि सभ्यता, कल्चर, धर्म आज सभी चीजें जैसे खत्म की कगार पर हैं। सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों को संज्ञान में लेता है। आज भारत की न्यायपालिका में, संविधान में बहुत सुधार की जरूरत है। भारत में लगभग 80% हिंदू है, फिर भी सेकुलरिज्म के नाम पर अपनी संस्कृति को हम कटने दे रहे हैं। हमारी लड़ाई किसी मजहब, पंथ या रिलीजन से नहीं है, बल्कि हमारी लड़ाई हमारी संस्कृति, सभ्यता और हमारे धर्म को बचाने की है। अब वक्त आ गया है जागने का दोस्तों। ये लड़ाई आपकी है, मेरी है और हम सभी देशवासियों की है। अगर आज हम चुप रहे तो अगला नंबर आपके गांव का, आपके शहर का, आपके आस पड़ोस और आपके मोहल्ले का होगा। विश्व में ऐसा एक भी देश नहीं है जो संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र हो। तो दोस्तों ये सिर्फ राजस्थान का मामला नहीं, अगर सुप्रीम कोर्ट इस कानून को रद्द कर देता है तो बाकी 11 राज्यों के समान कानून भी खतरे में पड़ जाएंगे। और अगर बरकरार रहता है तो आने वाले समय में और कई राज्य भी ऐसे हैं जो इस कानून को ला सकते हैं। तो आप क्या सोचते हैं इस कानून को लेकर? कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।